हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है, जो कि चैनल का नाम है मेरे। और जो भी ऑडियंस मुझे यहाँ देखते हैं और मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, खुश हो गए और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। जैसा कि मैं हर अपलोड के पहले एक बार दोहराती हूँ कि अपने चैनल पे हम लोग बात करते हैं मेनली 3 टॉपिक्स पे। एक रिश्ते यानी रिलेशनशिप, उनके हर तरह के एस्पेक्ट, उनसे जुड़े बहुत सारे पहलुओं के बारे में। और हेल्थ के भी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ यानी हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स, उनमें होने वाले बहुत सारी छोटी छोटी इश्यूज़ के बारे में। और बच्चों की परवरिश यानी कि बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेकर के, और उसका शीर्षक है कि बच्चों को कैसे अनुशासित करें, या हाउ टू डिसिप्लिन योर किड। अपने बच्चों को कैसे आप डिसिप्लिन सिखाएं, कैसे अनुशासित करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब बच्चों के अनुशासन की बात आती है, जैसे मैंने हमेशा अपने बहुत सारे बच्चों वाले वीडियोस में ये बात डिस्कस करी है कि बच्चे एक बहुत ही कोमल जीव होते हैं, और उनको बचपन से आप जो सिखाते हो, जो बताते हो और जो दिखाते हो खुद करके, वो सब वो सीखते जाते हैं। और उनको अलग से आप पाठ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन जो प्रैक्टिकली वो देखते हैं आपको करते हुए, वो बहुत तेज़ी से उनके अंदर इम्बाइब होता जाता है। तो जब बच्चों के अनुशासन की बात आती है तो बहुत ज़रूरी है, स्कूल कॉलेज में भी बच्चे बचपन से ही बच्चों को अनुशासन के बारे में सिखाया जाता है। और बच्चे जब स्कूल वगैरह जाते हैं तब भी, कि वो जो ये पीरियड्स वगैरह होते हैं, हर पीरियड के बाद एक एक जो बेल बजती है, और उसके बाद ये क्लास होगा, ये उसके बाद ये क्लास होगा, ये भी एक तरीके का डिसिप्लिन ही सिखाने के लिए बच्चों को बनाया गया है। लेकिन जब घर में अनुशासन की बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, तो माँ बाप अक्सर बहुत अच्छे भी करते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है अनुशासन उनका, यानी डिसिप्लिन बहुत हार्श होता है। तो आज मैं यही बात करूंगी कि बच्चों को कितना बस डिसिप्लिन उतना ही करें, और कौन सी ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स जिनके बारे में उनको अनुशासित करना शुरू से बहुत ज़रूरी है। जब अनुशासन की बात आती है तो घर में अगर आप डिसिप्लिन की बात करो, तो पहले तो सोने और उठने का समय बच्चों का आपको निर्धारित करना चाहिए। बच्चों को पता रहना चाहिए कि ये सोने और उठने का समय है। इस तरह खाने का समय भी आपको निर्धारित करना चाहिए कि अगर घर में है बच्चा तो किस वक्त लंच लेगा, कब डिनर लेगा, क्या जो भी आपको खिलाना पिलाना उसका एक समय होता है। पढ़ाई का भी एक समय होता है, पढ़ाई का समय निर्धारित कीजिए, और उसके खेलने कूदने का समय भी निर्धारित कीजिए। इसके अलावा अगर बच्चा को स्टोरी टाइम है, उसका आपको उसको स्टोरी वगैरह सुनानी है, कुछ भी करना है, तो उन सब के लिए भी आप अपने बच्चे के हिसाब से अपने टाइम टेबल को फिक्स करें। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, 6-7 साल 8 साल का है, भी बच्चा छोटा है, उसके भी नई नई लाइफ है, उसको लाइफ में थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करना है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा रिजिड होकर के हमेशा घड़ी देख करके बच्चों को, अगर 10 मिनट ज़्यादा हो गया, अगर 7:20 का टाइम अगर 7:30 हो गया, तो इस तरह से बच्चों पे इतना कड़ा अनुशासन ना रखें कि बच्चा एकदम घड़ी का एकदम गुलाम बन के रह जाए। तो थोड़ा बहुत वहाँ ढील देना भी बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उनको होमवर्क वगैरह पेंडिंग है, तो वो चीज़ हर माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई और उसके वर्कलोड, यानी कितनी पढ़ाई, उसके कितना होमवर्क वगैरह मिलता है, प्लस उसका कैसा नेचर है बच्चे का, उन सब के हिसाब से ही निर्धारित करते हैं। इसके अलावा बच्चों को बाज़ार में क्या दिलाना है, क्या नहीं दिलाना, उसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि उनको डिसिप्लिन करें, कि वो उनकी कितनी फरमाइशें, कितनी डिज़ायर्स आप हमेशा हर महीने फुलफ़िल करोगे। मैंने देखा है कि बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो उनके ज़्यादातर खिलौनों की डिमांड होती है, तो बच्चे कहीं भी गए मार्केट में, उन्होंने किसी भी चीज़ पे हाथ रखा, और अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हर बार दिला सकते हैं, तो माँ बाप बहुत खुशी खुशी दिलाते हैं। दिलाना भी चाहिए, बच्चे की छोटी छोटी इच्छाएं पूरा करना माँ बाप का कर्तव्य है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे इसको एक अपनी आदत में शुमार करते हैं, हर बार उनके बाहर जाने पर किसी भी चीज़ पर उंगली रख दी और आपने हर बार उसको दिला दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर बच्चे में आपने ये आदत डाली, कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो ये आपका जो डिसिप्लिन निर्धारित करने वाला जो प्रोसेस है, उसमें ये आगे चल के बाधा डालेगा। बाधा कैसे डालेगा, कि अगर आपने उसको हर बार कोई चीज़ दिला दी जिस पे उसने हाथ रखा, आप देखिए खाने की चीज़ है, उसके लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट होगा, बच्चे की खाने की कोई फरमाइश उसको हर हाल में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी और डिज़ायर्स है, खासतौर से खिलौने वगैरह को लेकर के, तो उनको बिल्कुल निर्धारित करके ही उनको दें कि आपको महीने में कितनी बार उनको क्या चीज़ दिलवानी है। अगर आप बहुत वेल ऑफ हो और आपको लगता है कि आप ज़िंदगी भर उसके तमाम खर्चे हमेशा ऐसे उठा सकते हो और आगे चल के वो भी उठा सकता है, ये बात आपको पहले से निश्चित है, तो ठीक है, वो आप फिर अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, तो उसके माँ बाप को ये चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए कि बच्चे, अगर शुरू से आप उसको इस तरह से किसी एक कंट्रोल में नहीं रखोगे, बहुत अगर हार्श कंट्रोल नहीं, लेकिन अगर एक सॉफ्ट कंट्रोल में नहीं रखोगे, तो बच्चों की जो डिज़ायर्स होती है, बच्चों की क्यों, हम लोग की डिज़ायर्स भी बहुत ही अनलिमिटेड हो जाती है। तो बच्चों को बचपन से ये चीज़ों को निर्धारित करें। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाना पीना और उनका उठना जागना, सब चीज़ों से ज़्यादा कि बच्चे कितना खुद खर्च करें। मैंने देखा है बचपन में आप उनको जब पॉकेट मनी देते हो,
तो बच्चे अच्छी एक आदत है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरी इस क्लास में इतनी पॉकेट मनी होगी, मैं बड़ा होऊंगा तो वो थोड़ी और बढ़ेगी, बड़ा होऊंगा तो और बढ़ेगी। मगर कई घरों में मैंने देखा है कि बच्चे अगर मांगते हैं पॉकेट मनी कि आज मुझे कैंटीन में कुछ खाना है, तो माँ बाप बहुत ही कैजुअली कह देते हैं कि जाओ पर्स से ले लो। अब जब बच्चे ने पर्स से या वॉलेट से अपने फादर के लिया, तो वो जितना उसको समझ में आया उसने ले लिया, बच्चा चला गया। तो इस तरह के जो बच्चों के खर्चे होते हैं, अगर वो अनलिमिटेड हैं और आपने उसमें कभी कोई कंट्रोल नहीं किया, तो ये खर्चे आगे चल के बहुत ज़्यादा हेवायर भी हो जाते हैं। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप बच्चों को शुरू में तो खिलौने की डिमांड होती रहेगी, जब थोड़ा बच्चा और बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वगैरह में चला जाएगा, जो कि थोड़ी महंगी चीज़ें होती हैं। फिर एक फ़ोन है जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक इनएविटेबल पार्ट है, उसको ख़रीदना ही ख़रीदना है। फिर फ़ोन की भी रोज़ अपडेट होते रहते हैं, फ़ोन रोज़ अपग्रेड हो रहा है, नया मॉडल आ रहा है, तो आपको उनकी वो इच्छाएं भी पूरी करनी होंगी। फिर उसके बाद और लैपटॉप वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती जाती है। तो बच्चों को अगर आपको शुरू से आपने अंकुश नहीं लगाया कि हम कितने समय में क्या चीज़ आपकी अपग्रेड करेंगे या क्या चीज़ नई दिलाएंगे, तो बच्चों पे ये अंकुश धीरे धीरे, अगर आपका मतलब अंकुश की जो एब्सेंस है, बच्चों को बहुत हेवार बना देती है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि बच्चों को पैसे की वैल्यू भी नहीं होती। जो बच्चा खुद नहीं कमाता, अगर आप उसको पैसे की वैल्यू नहीं सिखाओगे और उसको इंतज़ार करना भी नहीं सिखाओगे, इंतज़ार करना इन द सेंस कि अगर उसने कोई चीज़ मांगी और आपने उसको 20 दिन बाद या अगले महीने तक या अगले महीने के और आगे तक अगर आपने उसको प्रॉमिस किया, तो कम से कम वो उस पीरियड में इंतज़ार करेगा कि हाँ, इतने समय के बाद मुझे ये चीज़ मुहैया होगी, अवेलेबल होगी। अगर आपने उसके मुंह से निकलते ही दिला दिया, तो आज आपने उसको दिला दिया, कल दिला दिया, आपने सालों तक उसको ऐसी आदतें दिलाई, और कुछ ज़िंदगी का पता नहीं होता हमें अपनी, सभी लोगों को अपनी लाइफ का कुछ पता नहीं होता कि आपकी कभी फाइनेंशियल स्टेटस अगर इतनी अच्छी ना हो जितनी आज है, जैसे उसके मुंह से निकलते आपने चीज़ें उसको दिलाते चले जाते हो। तो चीज़ों को हमेशा बहुत सारे एंगल से सोच समझ के ही बच्चों को आदतें डालनी चाहिए। तो आगे चल के इस तरह बच्चे बहुत हेवार होते, फिर उनके कैंटीन के खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर दोस्तों के साथ आउटिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर अगर वो टीनेजर हो गए तो उनके दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर एक कपड़ों का भी शौक पैदा होता है बच्चों को। बचपन में तो कपड़े वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट होते कि उनको क्या पहना, ये सब माता पिता डिसाइड करते हैं। लेकिन यंग होने पर और टीनेजर होने के बाद वो कपड़े के लेकर, अपनी लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे भी अगर आपने बचपन से उसकी कभी कोई अंकुश नहीं लगाया और उंगली रखते ही सामान को दिलाया, तो हर स्टेज पे वो इसी तरह उंगली रख के सामान को खरीदेगा, और फिर एक समय बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बच्चों को अगर कंट्रोल करना है, तो बचपन से उनको एक तरीके का अंकुश लगाएं, उनको बताएं कि वो कितना, आप किस तरह से और किस लेवल पे कितना डिजर्व करते हैं। हो सके तो उनको किसी न किसी चीज़ के बदले में अगर करने को दें, या कि तुम्हारा ये रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तुम्हें ये दिलवाऊंगी, या मैं तुम्हारा ये तुम कर लोगे तो बेटा मैं तुम्हें ये दिलवाऊंगी। इससे बच्चों में किसी भी अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए मेहनत करने की जो एक होती है इच्छा, वो पैदा होती है। और बच्चे जानते हैं कि अगर आप खुद कुछ करोगे तब आपको वो चीज़, आप उसको अर्न करोगे। अगर आपने उसके मुंह खोलते उसके कमरे में ले जाके रख दिया और उसको दिला दिया चीज़ें, सारी ज़िंदगी आप ऐसे दिलाते रहे, तो एक जो यंग बच्चा होगा, जो 20-25 साल की उम्र में होगा, तो उसके खर्चे टोटल हेवायर होंगे। उस वक्त आपका कुछ भी कहना, उसको रोकना और उसके अंकुश लगाना उस पर बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चों को बचपन से अनुशासित करें, उनके खर्चों को अनुशासित करें। खाना पीना और पढ़ाई लिखाई, इन सब के अलावा ये जो चीज़ होती है, जो पूरी लाइफ लॉन्ग इंसान के चलती है, उसका एक जो माइंडसेट होता है पैसे को लेके, वो बन जाता है। उसको बचपन से ही आपको बहुत ही स्ट्रीमलाइन करके रखना चाहिए। तो ये वैसे तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए एक जनरल मैंने बात कही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इसके बिना भी आपका चल सकता है सब कुछ, तो ये अपनी इंडिविजुअल आदमी की लाइकिंग डिसलाइकिंग है। वैसे बच्चों को किसी भी स्टेज में, माँ बाप की कोई भी माली हालत हो, कैसी भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, वो समाज के किसी भी तबके को बिलोंग करते हों, बच्चों पे पैसा खर्च करने के मामले में एक अंकुश ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि बच्चा जो खुद नहीं कमाता, अर्न नहीं करता, उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैसे खर्च होते हैं, जो कि उसको फादर उसको देता है या मदर देती है, जो भी देती, तो उसमें ये चीज़ मुझे, मतलब मैं भी उसको अर्न करने के लायक नहीं हूँ। और जब वो चाहे कि जब मैं बड़ा हूँ और पैसे खुद अर्न करूँगा, तब मैं ये खरीद पाऊँगा, इस तरह की इच्छाएं भी उसके अंदर थोड़ी बची रहने दें। अगर सब कुछ आपने पूरा कर दिया, सब कुछ प्लेटर में दे दिया, तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे चल के क्या अपने लिए करेगा। तो बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, थोड़ा उनको पैसे की कद्र करने के लिए, और माँ बाप के जो किया है, जो माँ बाप की अपनी अर्निंग्स हैं, उन सबको डिज़र्व करने के लिए बच्चों को बचपन से छोटे छोटे अंकुश लगाएं और उनको एक मैच्योर, एक बैलेंस्ड और सेंसिबल सा एक एडल्ट बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप अपने बच्चों को इसी तरह से अच्छे से अनुशासित करोगे और एक अच्छा नागरिक, एक मैच्योर नागरिक आगे चल के समाज को दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले किसी और वीडियो में हम फिर बात करेंगे बच्चों से जुड़े किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।